हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज 7 फरवरी की करंट अफेयर, माइंड मैप करंट अफेयर की। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के बीच में 7 फरवरी के करंट अफेयर की। जी हाँ, तो आज हम फिर से आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो पहला सवाल हम लोग देखेंगे कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट। जी हाँ, हाल ही में अभी 16वां वित्त आयोग की रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है, जो कि 2026 से 2031 के लिए है। तो आइए इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बारे में जितने भी की पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। जी हाँ, 16वां वित्त आयोग की रिपोर्ट जो कि 2026 से 2031 के लिए अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की है, जिसमें केंद्रीय करों के विभाज्य कोष में राज्यों का हिस्सा 15वें वित्त आयोग के समान 41% ही रखा गया है। जी हाँ, आपने देखा है कि मतलब जो है अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत कि इसमें केंद्रीय करों के विभाज्य कोष में राज्यों का हिस्सा जो है 15वें वित्त आयोग के समान ही यहाँ 41% रखा है। राज्यों के बीच का वितरण इसमें जो है देखा जाए तो इसमें आय अंतर में जो है 42.5%। जी हाँ, 42.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के लिए जनसंख्या जो है 17.5%। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 10%। क्षेत्रफल जो है 10%। वन और पारिस्थितिकी में जो है 10%। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान इसका 10%। राज्यों में यूपी में सबसे अधिक जो है 17.61% हिस्सा इसे मिलेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि राज्यों में जो है यूपी को सबसे अधिक जो कि 17.61% हिस्सा मिलेगा, जो 15वें वित्त आयोग जो कि पिछला वित्त आयोग था कि आयोग के 17.94 से कम है। जी हाँ, पिछले वित्त आयोग से इस बार जो है यूपी को कम मिलेगा, ये भी आप लोग इसे याद रखेंगे। दूसरे की बात करें तो दूसरे पे बिहार है। जी हाँ, जिसे 9.95%, जो कि पिछले वित्त आयोग में 2011 में से 10.6%। जी हाँ, 10.6% मिला था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हाँ, हम लोगों ने देख लिया कि जो सबसे ज़्यादा वित्त है आयोग, सबसे ज़्यादा वित्त यहाँ पर यूपी को मिलेगा 17.61% हिस्सा, और जो दूसरे पर है बिहार है 9.5%। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वाले शीर्ष 3 राज्य की बात करें तो तेलंगाना है, जो कि जिन्हें 2.17%, कर्नाटक को 4.13% और हरियाणा को 1.36% हिस्सा मिलेगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि 16वें वित्त आयोग से किस किस मदों में कितना कितना दिया गया है, कितना कितना परसेंट किन किन मदों के लिए तय किया गया है, तो इसे हम लोगों ने देखा। और किस राज्य को कितना मद मिलेगा, इसे भी हम लोगों ने देख लिया। अब आइए हम थोड़ा वित्त आयोग के बारे में जानेंगे। जी हाँ, वित्त आयोग जो कि अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। जी हाँ, यह हमारा क्वेश्चन जो है आरओ में पूछा भी गया था, और इसका गठन है जो राष्ट्रपति करता है। 16वें वित्त आयोग का गठन जो है 31 दिसंबर 2023 को किया गया, और अध्यक्ष इसके अरविंद पनगड़िया और सचिव जो है ऋत्विक रंजन है। जी हाँ, इसके सचिव जो हैं ऋत्विक रंजन है। 13वें वित्त आयोग की बात करें तो विजय केलकर जी थे। 14वें वित्त आयोग की बात करें तो वाई बी रेड्डी, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो एन के सिंह जी थे। ये भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम में मिलान में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने तमाम फैक्ट थे वित्त आयोग से संबंधित, जिनको हम डिस्कस किए यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखनी है कि 16वां वित्त आयोग कब से कब तक के लिए, तो 2026 से 2031 तक के लिए। जी हाँ, मार्च 2026 से 2031 तक के लिए लागू किया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अब आज के दूसरे सवाल पर चलेंगे। जी हाँ, दूसरा सवाल है कि महाराष्ट्र के पालघर में दूसरी पर्वतीय सुरंग का निर्माण। जी हाँ, महाराष्ट्र के पालघर में दूसरी पर्वतीय सुरंग का निर्माण हुआ है। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के पालघर में 453 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी पर्वतीय सुरंग MT6 का शुभारंभ किया है। जी हाँ, यह जो है सुरंग जो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए बनाया गया है, और यह दोहरी पटरी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए बनाया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लिया कि महाराष्ट्र के पालघर में दूसरी पर्वतीय सुरंग का निर्माण किया गया, जिसका नाम MT6 है, और इस 453 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है, जो कि मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए बनाया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलेंगे। आज का तीसरा सवाल देखेंगे। जी हाँ, तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे। तीसरा सवाल देखेंगे कि भारत का पहला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, भारत का पहला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, किसने लॉन्च किया, तो यहाँ पर राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म जो है भारत टैक्सी के रूप में। जी हाँ, भारत टैक्सी के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी समिति आधारित शून्य कमीशन वाली राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यह जो है समावेशी सहकारी नेतृत्व वाली शहरी परिवहन व्यवस्था है,
और ड्राइवर मालिकों के को सशक्त बनाने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किराया प्रदान करता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पहल को लॉन्च किया है। इन्होंने पहली सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी को लॉन्च किया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि अभी तक जो प्राइवेट कंपनी ओला उबर इस तरह के चलते थे, अब इसी तरह की भारत टैक्सी आपको हर शहर में उपलब्ध होगी। इसके लिए जो है आपको ऐप उपलब्ध कराया जाएगा, वहाँ से आपको ये उपलब्ध होगा। तो इस तरह आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि प्लास्ट इंडिया, जी हाँ, प्लास्ट इंडिया 2026 का शुभारंभ, जी हाँ, प्लास्ट इंडिया 2026 का शुभारंभ हुआ। विश्व की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक, जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026, जो कि 5 से 10 फरवरी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। थीम की बात करें तो इसकी थीम है भारत नेक्स्ट, जी हाँ, इंडिया नेक्स्ट इसकी थीम है। और पहली शून्य अपशिष्ट प्लास्टिक प्रदर्शनी है जिसमें 2000 से अधिक वैश्विक प्रदर्शक और नवाचार शामिल हुए हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लिया कि प्लास्ट इंडिया 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। 5 से 10 फरवरी तक इसका आयोजन होगा और यह विश्व की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक है और शून्य अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रदर्शनी यह हुआ। इसकी थीम की बात करें तो इंडिया नेक्स्ट इसकी थीम है। तो इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल, आज का 5वां सवाल देखेंगे। जी हाँ, 5वां क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसे दिया गया है? जी हाँ, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसे दिया गया है? तो भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को, जी हाँ, भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को दिया गया। कहाँ दिया गया? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान $1 मिलियन के पुरस्कार इन्हें दिए गए। जी हाँ, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि हमारे दुबई में हुआ था। जी, वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है इसका 10वां संस्करण का आयोजन जो है दुबई में हुआ था। वहीं पर इनको भारतीय शिक्षिका को रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 प्रदान किया गया। दुबई क्राउन प्रिंस ने इन्हें शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि ग्लोबल टीचर प्राइज का अवार्ड जो है 26 रूबल नागी को दिया गया। भारतीय शिक्षिका हैं और इन्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि दुबई में आयोजित हुआ 10वां संस्करण, वहाँ पर इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, आज का 6ठा सवाल। जी हाँ, 6ठा सवाल जो है शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कौन से शहर में होगा? तो यह मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो, जी हाँ, जो कि इटली के 2 शहर हैं, मिलान कोर्टिना डी एम्पेजो शहर में आयोजित होगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। और 2 शहरों के नाम पर आधारित यह पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा। जी हाँ, 2 शहरों के नाम पर यह पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो में शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। जी हाँ, आज का 7वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे आप लोग जरूर याद करिएगा। इसमें से कुछ पॉइंट जरूर रखें क्योंकि यहाँ से सवाल जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में। वुमेन प्रीमियर लीग, जी हाँ, WPL 2026, जी हाँ, इसका चौथा संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ 2026। जी हाँ, ये 2026 होगा। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। तो वुमेन प्रीमियर लीग WPL 4 2026, ये इसका आयोजन की बात करें तो 9 जनवरी से 5 फरवरी तक चला यह। और इसका जो है इसमें कुल टोटल 5 टीमों ने, जी हाँ, कुल 5 टीम और कुल 22 मैच हुए और इसका आयोजन जो है बड़ोदरा और नवी मुंबई में हुआ। जी हाँ, फाइनल मैच जो बड़ोदरा में खेला गया। विजेता की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तीसरी बार यह खिताब जीत लिया। उप विजेता की बात करें तो दिल्ली कैपिटल एक बार फिर से WPL का फाइनल मैच हार गई। जी हाँ, पिछली बार भी हारी थी, इस बार भी हार गई। इसने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए 4 विकेट पे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बाद में बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना के शानदार 87 रनों की बदौलत 204 रन 4 विकेट खोकर 19.4 ओवर में बना लिया और सबसे आप तक की सबसे ज़्यादा रन चेस करने वाली टीम भी बन गई है। जी हाँ, रन चेस करके फाइनल जीतने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी बन गई। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया इसकी जो चैंपियन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी है तीसरी बार। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स, इसमें टोटल 5 टीम थे, 22 मैच इसमें टोटल हुए। फाइनल मैच जो बड़ोदरा में हुआ। मैन ऑफ द मैच की बात करें तो स्मृति मंधाना को मिला, उन्होंने 87 रन बनाए। जी हाँ, 60 गेंदों पे 87 रन, शानदार पारी खेली। पर्पल कैप की बात की जाए सबसे ज़्यादा विकेट सोफी डिवाइन ने 17 विकेट लिए, गुजरात जॉइंट्स यह खिलाड़ी थी। और ऑरेंज कैप की बात करें तो स्मृति मंधाना थी जो कि इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाया था। और WPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी की बात की जाए तो दीप्ति शर्मा थी। जी हाँ, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें हाल ही में CM भी बनाया गया। इसे भी आप लोग जानते होंगे। और उभरती खिलाड़ी के रूप में नंदिनी शर्मा को यहाँ पर नामित किया गया है। जी हाँ, इससे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उभरती खिलाड़ी जो है यह नंदिनी शर्मा जी को दिया गया है इसका खिताब। तो यहाँ हम लोगों ने वुमेन प्रीमियर लीग से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे उनको पढ़ लिए। इसे आप लोग जरूर 1-2 बार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे।
तो चलिए अब हम लोग चलेंगे आज के प्रमुख ऑनलाइनर को। जी हाँ, कुछ ऑनलाइनर हैं उनको भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पहला सवाल है ऑनलाइनर में कि हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मुख्य प्रबंधक कौन बने हैं? तो सर्वेश रंजन जी बने हैं। जी हाँ, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मुख्य प्रबंधक कौन बने हैं? तो सर्वेश रंजन जी बने हैं। अगला देखेंगे, पीएम मोदी द्वारा 6 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? जी हाँ, तो यह 9वां संस्करण आयोजित हुआ। इसे आप लोग याद रखेंगे। 6 फरवरी 2026 को कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 9वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, तीसरे विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये सऊदी अरब में हुआ। जी हाँ, यह सऊदी अरब में आयोजित हुआ। तीसरे विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? सऊदी अरब में हुआ। और इसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसमें भाग लेंगे। जी हाँ, राजनाथ सिंह जी इसमें भाग लेंगे, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, आरबीआई ने 2025-26 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जी हाँ, आरबीआई ने वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह 2.1% है। जी हाँ, 2.1% रहने का अनुमान लगाया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस करंट अफेयर्स का। कौन सी कंपनी ने $1 ट्रिलियन बाजार मूल्यांकन हासिल करने वाली पहली कंपनी बनी है? जी हाँ, कौन सी कंपनी है जिसने $1 ट्रिलियन बाजार मूल्यांकन हासिल कर लिया है? तो हमारी वॉलमार्ट। जी हाँ, वॉलमार्ट कंपनी ने हाल ही में भी $1 ट्रिलियन बाजार मूल्यांकन हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारे आज 7 फरवरी से संबंधित कुछ करंट अफेयर थे जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया। और आप लोगों को यह क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आप लोग। और हमारे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस तरह के हैंड रिटेन नोट्स आपको क्लास यूट्यूब पे जल्दी नहीं मिलती है। तो आप लोग को यह क्लास कैसी लग रही है? यहाँ पर आपको क्लास करंट के जो नोट्स बनाने का तरीका भी साथ ही साथ में बताया जा रहा है। आपको कम शब्दों में आपको अच्छी तैयारी यहाँ कराई जा रही है। तो आप हमारे इस करंट अफेयर क्लास से जुड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर शामिल किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और आपको उसी तरह का माइंड मैप के माध्यम से करंट अफेयर नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप इसी फॉर्मेट में अपना करंट अफेयर नोट्स भी सेम टू सेम बना सकते हैं। तो इससे आपका नॉलेज भी बूस्ट होगा और उसके साथ साथ आपको लिखने में भी आसानी होगी। आप एक दो पन्ने में आपका 1-2 पेज में आपकी सारे करंट अफेयर इसमें एक पूरे दिन भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब हो जाएंगे। तो इसी फॉर्मेट पे आप अपना करंट का नोट्स भी बना सकते हैं इसी तरह। और इसी तरह आप अपनी तैयारी को करंट का जो है तैयारी आपकी टेंशन ख़त्म है अब। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस क्लास को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे बताएं, ताकि हमें भी आप लोगों के सपोर्ट से हमें भी सहायता मिलती है, खुशी मिलती है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हम उससे अच्छा और कंटेंट उससे अच्छा और नवाचार आप लोगों के लेकर आएंगे। तो आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो इसे शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।